इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। ज्ञान ज्ञान की बातें कर रहे हो तुम, ये ज्ञान है वो ज्ञान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी सबकी सुनते सुनते कहने लगे, क्या बात करते हो, ज्ञान 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 ज्ञान। फिर उन्होंने लिख दिया अष्टपौड के सील पौहुड में, अरहंते सुभक्ति, अरहंत भगवान के प्रति शुभ भक्ति हो, अरहंत परमेष्टि के प्रति आप भक्ति करें। अरहंतों में शुभ भक्ति और दंसनेन सुविशुद्धम सम्मतम, सम्यक दर्शन आपका विशुद्धता को प्राप्त हो रहा है। अरहंतों की भक्ति करते करते जो आपका सम्यक दर्शन का परिणाम विशुद्ध हो रहा है और सीलम विषय विरागो, विषयों से बचकर के विषयों की विरक्ति से जो आपको सील संयम प्राप्त हुआ है, अगर ये दो बिंदु, दो भाव तुम्हारे पास आ गए तो फिर कहते हैं नानम पुन केरी संभणियम। अब इसके अलावा ज्ञान और किसके लिए कहें, यही तो ज्ञान है। क्या ज्ञान है? अरहंत भगवान के प्रति भक्ति भाव का होना, जो कि सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाता है, अर्थात सम्यक दर्शन की विशुद्धता का होना, निर्दोषता का होना और असंयम से बचकर के शील संयम के मार्ग में लगना, यानी चारित्र को धारण करना। इसी सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के गुण को ही आप ज्ञान मानो। इसके अलावा और ज्ञान है क्या? ज्ञान की परिभाषा ऐसी कुंद कुंद स्वामी ने बता दी। अब ज्ञान की चर्चा हम करते हैं तो ये जानना, वो जानना, ऐसा होना, वैसा होना, इसमें ये है, उसमें वो, ज्ञान की चर्चा हमारी केवल शाब्दिक और ज्ञान पर केंद्रित होती है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया कि अरे बंधु, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुमको बहुत सरलता से ज्ञान का परिचय करा रहा हूं। बहुत सरलता से ज्ञान का परिचय आपको हो जाएगा। क्या है ज्ञान? अरहंतों के प्रति आपके मन में खूब भक्ति भाव होना चाहिए। एक बात, इस भक्ति भाव के माध्यम से क्या होगा? दंसनेन सुविशुद्धम, सम्यक दर्शन की आपकी निर्दोषता रहेगी। सम्यक दर्शन विशेषताओं को प्राप्त होगा और जब सम्यक दर्शन विशेषताओं को प्राप्त होगा तो आपके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़े या ना बढ़े, वो अलग कर्म की प्रकृति है, लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन को बीज कहा है, और अगर सम्यक दर्शन बीज है तो उस बीज की सुरक्षा को हम कैसे करेंगे? बीज का गुणगान करते करते हम बीज की सुरक्षा कर लेंगे क्या? ठीक है, उसकी महिमा की सुरक्षा तो कर लेंगे गुणगान करके, पर बीज का जो अस्तित्व है वो सुरक्षित कैसे होगा?
बीज को सुरक्षित रखने के उपाय अलग हैं। प्रशंसा करके नहीं, बीज की पूजा करके नहीं, बीज को बाजार में बेच करके नहीं, बीज का आटा बना करके खा लें तात्कालिक उपयोग है। बीज की परंपरा सुरक्षित रहे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बीज को समय पा करके जमीन में बोते रहना। समय पा करके बीज को जमीन में बोते रहना। इससे क्या होगा? इससे बीज तो सुरक्षित रहेगा, बीज की परंपरा भी सुरक्षित रहेगी। अगर हम बीज को जमीन में नहीं बोएं तो क्या होगा? रखा 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 रखा, जहां ज्यादा समय हुआ तो उसका ढांचा तो दिखाई देगा, अंदर का माल खत्म, अंदर की उसकी सामग्री समाप्त, घुन लग गया। क्या हो गया? घुन कब लगता है? घुन कब लगता है? वस्तु में घुन कब लगता है और दिमाग में घुन कब लगता है? दिमाग में भी तो घुन लगता ना, कि नहीं लगता? लगता कि नहीं लगता? वस्तु में घुन तब लगेगा जब आप उसकी देखरेख ना करें, साफ सफाई पर ध्यान ना दें, तो धीरे धीरे कागज में, लकड़ी में घुन लग जाता है। अगर आप साफ सफाई करते रहें, देखते रहें, तो घुन नहीं लगेगा। दिमाग में भी घुन कब लग जाता है? जब दिमाग की आप साफ सफाई ना करें, दिमाग की देखरेख ना करें। दिमाग से देखरेख तो होती है, लेकिन जिससे देखरेख होती है उस दिमाग की भी देखरेख करना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? बोलो। दिमाग से देखरेख होती है, दिमाग सब पर नजर रखता है, लेकिन दिमाग सही सही काम कर रहा है, इसलिए दिमाग पर भी तो नजर रखना जरूरी है। नहीं नहीं, हमने तो वॉचमैन लगा दिया है, अब हम निश्चिंत हो गए। ठीक है, प्रथमतया सही है कि आपने वॉचमैन लगा दिया, आपने गार्ड लगा दिया, नाइट ड्यूटी वाला लगा दिया, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको लगा के आप निश्चिंत हो गए तो भी बड़ा धोखा हो सकता है। वॉचमैन को भी बीच बीच में वॉच करते रहने की जरूरत पड़ती है। पड़ती कि नहीं पड़ती? पड़ती कि नहीं पड़ती? हाँ, वॉचमैन को भी वॉच करते रहने की जरूरत पड़ती है। इसलिए दिमाग सबको देखता है, जानता है, ये सही है, लेकिन दिमाग सही सही तरीके से जान रहा है, इसके लिए दिमाग को भी जानते रहना बहुत जरूरी है। कहीं भी अनियंत्रित हो सकता है। महाराज जी, ग्रंथों में दीमक लग गई तो महाराज जी क्या करें? क्यों लग गई महाराज जी ग्रंथों में दीमक? ग्रंथों में दीमक इसलिए लग गई क्योंकि आपने ग्रंथों में दिमाग नहीं लगाए। क्या? ग्रंथों में आपने दिमाग नहीं लगाए, इसलिए ग्रंथों में दीमक लग गई। अगर आप खोल करके पलटते रहते, पढ़ते रहते, अरे ग्रंथों में क्या रखे रखा है, नोटों में भी दीमक लग जाए। क्यों? क्योंकि तुमने देखा ही नहीं है, बंद करके रख दिया, हवा भी नहीं लग रही, खोल भी नहीं रहे। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद में तुम्हारे नोट ही खराब हो गए। निकालते रहो। पान अगर सड़ने लगा है तो मामला क्या है? आपने उसको पलटा नहीं है, ऊपर नीचे नहीं की। बाटी अगर तुम्हारी भोजन की बाटी जलने लगी है, ऊपर ऊपर कच्ची है, नीचे नीचे ज्यादा सिक गई, कारण क्या है?
क्योंकि आपने उसको फेरा नहीं, पलटा नहीं। और घोड़ा अच्छी चाल वाला था, दौड़ता था, लेकिन अब चलने में अटक रहा है। इसका मतलब क्या? उसको आपने ग्राउंड पर घुमाया नहीं, खड़े खड़े उसकी चाल बाधित हो गई। उत्तर एक ही रहेगा कि फेर दो। ज्ञान यदि विस्मृत हो रहा है, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, उसमें कहीं से कोई खराबी आने लगी है, तो फिर क्या करो? फेर दो। लोहा पड़ा पड़ा, लोहा पड़ा पड़ा पानी लगता रहे तो क्या होता है? उसमें जंग लग जाती है। जैसे लोहे में जंग लगती है, ऐसे दिमागों में भी जंग लग जाती है। और जिनके दिमागों में जंग लगने लगती है, वही मैदान में उतर करके जंग यानी युद्ध करना शुरू कर देते हैं। युद्ध कौन करते हैं? उनको लगा देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा प्रश्न होने लगे, उनको लगा कि आंतरिक कलह होने की संभावना है, पब्लिक को कैसे नियंत्रित करें, कैसे बांधे करें, ध्यान भटकाने के लिए अपने देश के व्यक्तियों का और दूसरे देश से झगड़ पड़े। अब जब दूसरे देश से झगड़ पड़ेंगे तो गांव के तो सब इकट्ठे होंगे ही होंगे, हैं? लड़ाई के समय अगर पड़ोसी से लड़ाई हो गई तो फिर ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब एक होकर के ही तो करेंगे। और अगर सब सामान्य चल रहा है तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। जितने भी युद्ध की नीतियां चलती हैं, जितने भी ये सब बड़े बड़े होते हैं, उसमें कोई ना कोई दृष्टिकोण ये भी होता है कि अपने देश के व्यक्तियों का ध्यान भटक जाए और अपने दूसरी चर्चाओं में लग जाएं। जंग लग गई, लोहे में लगी, आपने लापरवाही की। दिमाग में जंग लग रही है, आपने अपनी लापरवाही की। परिणाम बहुत बुरे निकलते हैं। हाँ, परिणाम बहुत बुरे निकलते हैं। वॉचमैन पर वॉच करना जरूरी है। एक बार ऐसा हुआ, नौकर था, नाइट ड्यूटी पर रहता था। सेठ जी ने उसको कह दिया कि 2-4 दिन के लिए मैं कल बाहर जाऊंगा और अच्छे से सब ध्यान रखना। सुबह उठा वो, घबराया हुआ सेठ जी के पास पहुंच गया। सेठ जी निकल तो नहीं गए? बोले नहीं, बस तैयारी है, निकल रहे हैं। नहीं नहीं सेठ जी, आपको जाना नहीं है, आपको जाना नहीं है आज। क्यों? आप जिस ट्रेन से या जिस बस से जा रहे हो उसका एक्सीडेंट हो गया। तुमको कैसे मालूम? मैंने सपने में देख लिया उसका एक्सीडेंट है। अरे अच्छी बात है, टाल दिया, समाचार मिला के हुआ है। सेठ जी बहुत खुश हो गए, किसने सही समय पर सचेत कर दिया, सावधान कर दिया। एक्सीडेंट से हम तो बच गए। अब सोच में पड़ गए वो, क्या करें, कैसा करें। अरे इसने बचा लिया, इसको सम्मान करना चाहिए, इसका सम्मान होना चाहिए। सभी को बुलाया, उसकी बहुत प्रशंसा की, ये किया वो किया और पुरस्कार दिया। इसको ऐसा स्वप्न आ गया और इसने बताया रात में सपने में देखा, ये हुआ, जो देखा उसने सच हुआ, मैं उसी से जा रहा था, मैं बच गया, सम्मान करता हूं, पुरस्कार देता हूं। लोगों ने तालियां बजाई, खुशियां मनाई, बहुत अच्छा रहा। लेकिन तुरंत ही उन्होंने क्या किया, सेठ जी ने कहा कि आज से अब अभी तुम्हारे लिए सर्विस से हटाते हैं, मुक्त करते हैं। क्यों? हमने इतना बड़ा उपकार किया, पुरस्कार भी दिया, तुमने सम्मान किया, सर्विस से क्यों दूर कर रहे? नहीं नहीं, अब सर्विस आपकी पूरी हो गई, अब आपकी अब जरूरत नहीं। क्यों? नाइट ड्यूटी कौन करेगा? मैं तो इतनी अच्छी नाइट ड्यूटी करता हूं, देखो आपको भी बता दिया।
नाइट ड्यूटी कर रहे हो आप और सपने में आपको एक्सीडेंट दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये तो संयोग था कि हमारे लिए बताया और सही निकल गया। इसका मतलब नाइट ड्यूटी में आप सोते रहते तभी तो सपने आते हैं। अलग कर दिया। वॉचमैन को भी वॉच करते रहने की जरूरत है। ज्ञान सबको जानता है, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान को भी हमें जानने की जरूरत है। ज्ञान सही काम कर रहा कि नहीं कर रहा। आचार्य महाराज कह रहे हैं, दुनिया ज्ञान की परिभाषा अलग बना रही है और आचार्य कुंद स्वामी ने ज्ञान की परिभाषा क्या बना दी? सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाओ और शील संयम को धारण कर लो, बस यही तुम्हारा सम्यक ज्ञान है। इससे हट करके कोई ज्ञान ही नहीं है। अगर सम्यक दर्शन हो गया और ज्ञान और चारित्र नहीं है, चारित्र धारण कर लिया, सम्यक दर्शन का बीज नहीं है, तो काम कैसे जमेगा? सम्यक दर्शन के बीज से चारित्र की फसल को प्राप्त करो और सम्यक दर्शन का बीज जमीन में बोने पर ही सुरक्षित रहेगा। अगर आपने सम्यक दर्शन के बीज को जमीन में नहीं बोया तो साल 6 महीना तो ठीक रहेगा, बिना बोए साल 2 साल और ज्यादा टिक सकता है, और ज्यादा आप इंतजाम करो 4 5 6 साल टिक सकता। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा? ऊपर ऊपर से दिखेगा, अंदर अंदर से खोखला होने लगेगा, मतलब उसके अंदर का सत्व समाप्त होने लगेगा। इसलिए बीज को अगर सुरक्षित रखना है तो सम्यक दर्शन के बीज को चारित्र की भूमि में बोते रहो। अन्यथा सम्यक दर्शन होने पर भी अनंतानुबंधी कसाई की जो चौकड़ी बैठी हुई है, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी संबंधी सत्ता में है, ये आपके सम्यक दर्शन के बीज को घुन के रूप में खराब कर देंगे। अरहंते सुभक्ति, अरहंत परमात्मा के प्रति भक्ति होना चाहिए। सिद्ध के प्रति क्यों नहीं कहा? अरहंत के प्रति ही क्यों कहा? प्रश्न करो, अरहंत के प्रति ही क्यों कहा? सिद्ध के प्रति क्यों नहीं कहा? सिद्ध के लिए इसलिए नहीं कहा कि जन सामान्य को सिद्धत्व का अनुभव नहीं हो पाता। सिद्धत्व का स्वरूप क्या है ये ख्याल में नहीं आता। अरहंत कहने से अरहंत की मुद्रा दिखती है, मुद्रा में वीतरागता दिखती है, वीतरागता से सर्वज्ञ पने का बोध होता है, हितोपदेशी पना भी अरहंतों में घटित होता है। जहां पर वीतराग सर्वज्ञ और हितंकर की बात घटित होती है, वो अरहंत परमात्मा है, अरहंतों का स्वरूप है, पिंडस्थ ध्यान में इनका स्थान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। रमोकार मंत्र एक ऐसा महामंत्र जिसमें छिपा है 84 लाख मंत्रों का सार। कहते हैं यदि इस महामंत्र का कोई